ही रात के 11 बजे एक व्यक्ति दीवार कूदा और दीवार कूदने के बाद एक घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। उस घर के अंदर एक सुंदर सी लड़की रहती थी। उस व्यक्ति ने उस लड़की को बुरी नीयत से दबोच लिया, उसके साथ वो गंदा काम करना चाहता था। तभी उस लड़की ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और लोगों से बचाने की अपील की। लोग दौड़ते हुए उस घर की तरफ आते हैं और घर आने के बाद उस लड़की को उस व्यक्ति से बचाते हैं। लेकिन वो अनजान व्यक्ति उस घर के अंदर क्या कर रहा था, तभी कुछ लोगों को गुस्सा आता है, उसे बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद खंबे से बांधते हैं और नंगा करके उसको पीटना शुरू कर देते हैं। तभी कुछ लोगों ने पहचाना कि ये तो दरोगा जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में इनकी तैनाती है। अब इतना पता चलते ही उसके बाद पब्लिक का तो गुस्सा और भड़क जाता है। अब नजदीकी पुलिस स्टेशन को ये सूचना मिलती है, पुलिस आती है और उस भीड़ से उस दरोगा को किसी तरकीब से बचाती है। बचाने के बाद जब लड़की से कहानी पूछी जाती है तो पता चलता है कि वो काफी दिन से उस लड़की का पीछा कर रहा था और उस लड़की का शारीरिक शोषण भी कर रहा था। और उसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश की पुलिस की कई कहानियां मैंने आपको सुनाई है, मगर आज भी एक ऐसी कहानी सुनने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि कोई व्यक्ति जिसको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, जो कि एक रक्षक के रूप में तैनात हो गया है, आखिरकार वो कैसे भक्षक हो सकता है। ये जनवरी का अंतिम सप्ताह चल रहा था, 2024 की ये बात है। एक लड़की जो कि एतमादपुर में एक BAMS कॉलेज है, उसी में डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। वो लड़की एक व्यक्ति को फोन मिलाती है जिसको वो बेइंतहा प्यार क्या करती थी। उस व्यक्ति को फोन मिलाती है और वो कई दिन से उसका नंबर मिल नहीं रहा था और वो लगातार अपने ऑफिस से छुट्टी पर था। लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है कि आखिरकार करूं तो क्या करूं, नंबर मिल नहीं रहा। जितनी बार भी ट्राई कर सकती थी उस लड़की ने, यानी कि उस डॉक्टर ने, उतनी बार ट्राई किया और ट्राई करने के बाद आखिरकार नंबर लग जाता है। जैसे ही नंबर लगता है तो उधर से हेलो की आवाज आती है, लेकिन उधर से पुरुष नहीं बोल रहा था बल्कि कोई महिला बात कर रही थी। लड़की ने पूछा कि आप कौन बात कर रही हैं। तभी उधर से कहा कि तुम कौन बात कर रही हो, ये बताओ। वो कहती है कि मैं आगरा में ही रहती हूँ, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे अपने जो प्रेमी है, अपने दोस्त है, उससे बात करनी है। उस दोस्त का नाम SK सिंह है, क्या ये नंबर SK सिंह का है? वो कहती है कि नंबर तो SK सिंह का ही है, लेकिन ये गलत नंबर आपने डायल किया है। अब लड़की ने कहा गलत नहीं, मेरी तो कम से कम 6 महीने से इस नंबर बात चल रही है। तभी उस महिला ने कहा कि मैं उनकी पत्नी बात कर रही हूँ, 2 बच्चे हैं हम लोगों के, कैसी बात कर रहे हो। अब इन दोनों के बीच में काफी कहासुनी हो जाती है। लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्या करे क्या ना करे। तभी इसी बीच में उस दरोगा का उसी नंबर से फोन आता है कि क्या तुमने घर पर फोन किया था, क्योंकि अब दरोगा के घर में भी भूचाल मच जाता है। दरअसल उस लड़की को डांटा गया, फटकारा गया, उसने कहा कि आप दोबारा फोन मत करना। अब जब लड़की परेशान हो जाती है, कई लोगों से बातचीत करती है कि आखिरकार करूं तो क्या करूं, तभी वो लड़की पुलिस के पास जाती है और पुलिस के पास जाने के बाद अपनी कहानी बयां करती है। दरअसल लड़की कहती है कि वो एटा की रहने वाली है और एटा के बाद वहां से चलकर पहुंच जाती है आगरा के एतमादपुर में, जहां BAMS का कोर्स कराया जाता है, जिसे करने के बाद डॉक्टर बन जाते हैं। वो रहती थी रामबाग, एक चौराहा है, उस चौराहे के पास PG होता है, यानी कि पेइंग गेस्ट, जहां पर रहकर वो अपना रहती थी और वहां से फिर कॉलेज जाती थी पढ़ने के लिए। उसी चौराहे पर एक दरोगा की तैनाती थी। दरोगा देखने में अच्छा होता है, सुंदर होता है, और इस लड़की को देखकर दरोगा ने इससे बातचीत करने की कोशिश की। लड़की ने हालांकि शुरू में ना नुक्र करने की कोशिश की। जब उसने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात हूं, ट्रैफिक में मेरी पोस्टिंग है, तभी उन दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है, नजदीकियां बढ़ जाती हैं। अब वो PG में उस दरोगा का भी आना जाना शुरू हो जाता है, लेकिन बाकी लड़कियां भी उस PG में रहती थी, तो उस लड़की को लगता है कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। तभी दरोगा ने कहा कि हम दोनों की सुरक्षा के लिए यहाँ से हटकर हम कहीं और रहें तो कैसा रहेगा। उस लड़की ने कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लड़के ने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया था, सिर्फ इतना बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उसकी ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनाती है और वो एक अकेला है और लड़की भी अकेली थी। तभी एक कमरा लिया जाता है, फ्लैट लिया जाता है। दोनों पति पत्नी की तरह साथ रह रहे थे, लगभग 6 महीने से दोनों साथ रह रहे थे और वो भी पति पत्नी की तरह। जब उस दरोगा का मन करता था उस लड़की के पास आता था और दोनों के बीच में दोस्ती प्यार, उसके बाद फिजिकल रिलेशन, ये सब कुछ चल रहा था। लड़की को भी बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन एक बार जब उस लड़की ने उस व्यक्ति को, क्योंकि 21 दिन से वो लगातार अपने ऑफिस से गायब था, आ नहीं रहा था, तभी उस लड़की ने फोन किया तो पता चलता है कि दरोगा जी तो शादीशुदा हैं और उनको 2 बच्चे भी हैं। तब उस लड़की ने जाकर पुलिस में FIR कराई और FIR 29 जनवरी 2024 को FIR दर्ज हो जाती है। उसके बाद जैसे ही अखबारों में, सोशल मीडिया में ये पता चलता है कि एक उत्तर प्रदेश पुलिस का सब इंस्पेक्टर एक डॉक्टर छात्रा के साथ लगातार कई महीने से शारीरिक शोषण कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, तभी लोगों को एक घटना और याद आती है। आगरा का ही एक थाना लगता है बरहन, वहां की एक लड़की होती है, सुंदर सी लड़की थी। दरोगा जी उस लड़की को देखते थे, उसका पीछा किया करते थे, उस पर फप्तियां कसा करते थे। अखबार रिपोर्टों की अगर माने तो उस दरोगा ने उस लड़की का कुछ इस कदर शोषण करना शुरू किया, उसका वो शारीरिक शोषण करते हुए कि उसका बलात्कार कर रहे थे। कह रहे थे कि अगर तुमने किसी को ये बात बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बाप को जेल भेज दूंगा। लड़की डर जाती है और सहमी हुई, परेशान थी। सितंबर 2023 का ये वाकया है, रविवार का वो दिन था। उस दरोगा ने बेइंतहा शराब पी हुई थी, शराब के नशे में दीवार कूदता है, दीवार कूद कर घर में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद उस लड़की का बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। उस लड़की ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया। अब जब उस लड़की ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, उसके बाद आसपास के लोग आते हैं। उस दरोगा को वहां से खींचकर खंबे से बांधा जाता है, उसको नंगा करके बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे। कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल करने के बाद तब लोगों को पता चलता है कि जिसको पीटा गया है दरअसल वो उत्तर प्रदेश पुलिस का सब इंस्पेक्टर है।
अब ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है। लड़की के घर वालों ने जब पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की तो पुलिस ने इस मामले को रफा दफा करने में ज्यादा ध्यान लगाया और इस लड़की की जो साथ हुआ था उसमें कुछ दिलचस्पी नहीं ली। तभी स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं और मार्ग को जाम कर देते हैं। जब कई घंटे तक रास्ते जाम हो जाते हैं, पूरे शहर में इस बात का पता चल जाता है कि एक दरोगा शराब पी के घर में घुसता है और एक लड़की के बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। उसका पहले से ही वो बलात्कार भी कर रहा था। आखिरकार पुलिस ने उस दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसका नाम संदीप कुमार बताया जाता है। उस संदीप कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और उसे गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। इस वाले मामले में जो लगातार एक मेडिकल छात्र के साथ वो शारीरिक संबंध बना रहा था, जब उस लड़की ने विरोध किया तब जाकर दरोगा ने उसके साथ मारपीट की और उसके झूठ मूठ की जिंदगी से उसके साथ जी रहा था। लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अगर ये मामला कोर्ट जाता है तो जाहिर सी बात है कि दरोगा का बच पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन दरोगा जब ये अपनी वर्दी पहनते हैं तब ये कसम खाते हैं कि हम रक्षा करेंगे आवाम की। और पता चला कि वो प्यार मोहब्बत की पीके बढ़ाकर लड़कियों का पीछा कर रहे थे, उनके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। वो भूल जाते हैं कि वो शादीशुदा भी था और शादीशुदा के साथ साथ उसको 2 बच्चे भी होते हैं। अलीगढ़ का रहने वाला वो दुर्गा बताया जाता है और वो मेडिकल की छात्रा जो होती है वो एटा की रहने वाली होती है। भविष्य में इसमें क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी इसे मैं जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा।